सर्वनाश करने में जुटा इजराइल। 5 दिन में ही पैदा हुए 100 नसरल्ला इजराइल को अब भी दे रहे सीधी टक्कर। आखिर अब क्या करेगा इजराइल? क्या मिट्टी में मिला देंगे सब कुछ? देखिए इजराइल हिजबुल्ला युद्ध पर सबसे बड़ी अपडेट। हिजबुल्ला चीफ की इजराइल की ओर से की गई एयर स्ट्राइक में हत्या के बाद उसके सम्मान में इराक में 100 से अधिक नवजात बच्चों का नाम नसरल्ला रखा गया है। नसरल्ला की मौत ने जहां एक और मिडिल ईस्ट में हलचल पैदा कर दी, वहीं दूसरी ओर उसके नाम की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। नसरल्ला को इजराइल के खिलाफ संघर्ष और प्रतिरोध का प्रतीक माना जाता था। अब अपनी मौत के बाद वो अपने नाम से नई पीढ़ी में प्रेरणा दे रहा है। इजराइल ने 27 सितंबर 2024 की रात एक हवाई हमले में हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला को मार गिराया था। यह हमला बेरूत के दहियेह इलाके में हुआ, जिसे हिजबुल्ला का गढ़ माना जाता था। यहां एयर स्ट्राइक कर इजराइल ने हिजबुल्ला के मुख्यालय को तबाह कर दिया। इस 6 मंजिला इमारत के नीचे बने बंकर में नसरल्ला मौजूद था। उसकी मौत न केवल हिजबुल्ला के लिए बल्कि पूरे अरब वर्ल्ड के लिए एक बड़ा झटका माना जाता है। इजराइल ने इस हमले को अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में गिनाया है, लेकिन इस घटना के बाद नसरल्ला की लोकप्रियता और उसके प्रति सम्मान वहां के जो लोग हैं जो उसे मानते थे उनके लिए बड़ा हो गया। यही कारण है कि अब अरब देशों के लोग अपने नवजात बच्चों का नाम नसरल्ला रख रहे हैं। अरब देशों में नसरल्ला नाम हमेशा से एक खास महत्व रखता आया है। इसका अर्थ है खुदा की जीत, और ये नाम संघर्ष और प्रतिरोध की भावना से जुड़ा हुआ है। हसन नसरल्ला के कारण ये नाम और भी अधिक चलन में आ गया। उसकी मौत के बाद इराक में अब तक 100 से अधिक बच्चों का नाम नसरल्ला रखा जा चुका है। इराक के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बारे में कहा है कि हसन नसरल्ला की मौत के बाद से लगभग 100 नवजात बच्चों का नाम नसरल्ला रखा गया। वहीं युद्ध की स्थिति की ताज़ा अपडेट की बात करें तो इजराइल की सेना अब लेबनान के अंदर 48 किलोमीटर तक घुस चुकी है। इनके हमलों से डरे हुए हिजबुल्ला के लड़ाके इलाका छोड़कर भाग रहे हैं। थोड़ा बहुत संघर्ष लेबनानी सेना और कुछ बचे कुचे लड़ाकों के साथ किया जा रहा है। इस पूरे इलाके में लेबनान के लोग नहीं हैं। करीब 10 लाख लोग इस इलाके को छोड़कर जा चुके हैं। इजरायली सेना पूरे दक्षिणी लेबनान में फैल चुकी है। इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी कैबिनेट ने कहा है कि हिजबुल्ला के खिलाफ अगले चरण की लड़ाई है। करीब 50 साल में ये चौथी बार है जब इजरायली सेना लेबनान की जमीन पर पहुंची है। 2006 में चले 34 दिन लंबे युद्ध के बाद ये पहली बार है। हालांकि इजरायली सेना इसे सीमित जमीनी ऑपरेशन कह रही है, जिसमें वायुसेना की मदद से आसमान से बम और मिसाइल गिराकर जमीनी फौज के लिए रास्ता किया जा रहा है। इसके अलावा अर्बन वॉर लेबनान की गलियों और सड़कों पर ही हो रही है। इजराइल ने कहा है कि वो लंबे समय तक लेबनान पर कब्जा नहीं करेगा, लेकिन इस पूरे युद्ध ने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया है।